तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने बाइनेंस का ये ऐप जो है वो ओपन है, ठीक है, बाइनेंस एक्सचेंज का, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने ये बात करनी है कि हम अपने लो पोर्टफोलियो को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। ये अक्सर का बिगिनर्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर हम किस तरह से अपने लो पोर्टफोलियो को ग्रो करके एक हाई पोर्टफोलियो तक लेके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाली वीडियो बड़ी ही रिसर्च के बाद बना के लेके आया हूँ। बहुत ही, जैसा कि आप फ्रेंड्स जानते हैं कि मेरी वीडियोस जो आती है वो अक्सर 2-3 दिन बाद आती है, अपलोड होती है। उसकी जो वजह है, जो रीज़न है, वो यही है कि फ्रेंड्स मैं बेसिकली मैं अपनी वीडियोस बनाने के लिए एक रिसर्च करता हूँ, एक प्रॉपर वीडियोस बनाता हूँ, ताकि जिससे मेरे व्यूवर्स को, मेरे दोस्तों को, जो मेरे देखने वाले हैं, जो मेरी ऑडियंस है, उसे फ़ायदा हो पाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हम अपने लो पोर्टफोलियो को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। मतलब ये कि बिगिनर्स का क्वेश्चन होता है कि सर हम अपने लो पोर्टफोलियो को किस तरह से ग्रो करके अपने हाई पोर्टफोलियो तक लेके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो ये इसी चीज़ के मुताल्लिक है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप फ्रेंड्स देख चुके हैं कि मेरे बाइनेंस में जो डॉलर्स हैं वो 7.51 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करनी है कि हमने इस तरह के अपने लो पोर्टफोलियो मिनिमम $10 से जिसकी इन्वेस्टमेंट कम होती है, वो किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करके $1000 तक या इस तरह के हाई यानी कि 1000 के सेंटर तक, 1000 तक किस तरह से लेके जा सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अक्सर का होता है। जो मुझसे सीखते हैं उनका भी, आपका भी, और जो मुझसे लाइव सीखने आते हैं उनका भी यही क्वेश्चन होता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में ये बातें डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको इससे भरपूर फायदा हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं कि हमने अपने लो पोर्टफोलियो को ग्रो किस तरह करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर क्लिक करना, ये जो आपके सामने सेक्शन नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है। ये कौन सा सेक्शन है? हॉट वाला, ठीक है। ये वाला कौन सा सेक्शन? हॉट वाला। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि ये हॉट है। हॉट का मतलब ये कि 24 आवर्स में, जो कि 24 आवर्स में जिसका वॉल्यूम, जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 24 आवर्स में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है बीएनबी में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बीएनबी। फ्रेंड्स बाइनेंस का ऑफिशियल कॉइन है, ठीक है। जो बाइनेंस एक्सचेंज का जाती कॉइन, ऑफिशियल कॉइन है, इसे कहते हैं हम बीएनबी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपके सामने बीटीसी है, इसके बाद आपके सामने एथेरियम है, ठीक है। तो इसके बाद आपके सामने सोल आता है, इसके बाद आपके सामने टी, इसके बाद आपके सामने एआरपी। तो फ्रेंड्स ये वो कॉइन्स आपके सामने नजर आ रहे हैं जिसका 24 आवर्स में सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स है। फ्रेंड्स ये आपके सामने वो वाले कॉइन्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने बात करनी है उन कॉइन्स की, ठीक है। ये तो आपके सामने हॉट का आपको समझ आ चुकी होगी। फ्रेंड्स आपके सामने ये वो कॉइन्स है जिसका 24 आवर्स में सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स है, यानी कि लोग इसमें सबसे ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है वो इन कॉइन्स में है, ठीक है। नंबर 1 पे आता है हमारे पास कौन सा? बीएनबी, नेक्स्ट वन बीटीसी, नेक्स्ट वन एथेरियम, नेक्स्ट वन सोल, नेक्स्ट वन टी एंड नेक्स्ट वन एआरपी, ठीक है। इन कॉइन्स में ट्रेड करेंगे तो हमारे बहुत ही कम चांसेस है कि हम अपनी ट्रेड को, अपने लो पोर्टफोलियो को ग्रो कर पाएं, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स ट्रेड करना हाईली वोलेटिलिटी होती है, जिसकी वजह से हमारा पोर्टफोलियो यहाँ पर तो ग्रो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमें तो फ्रेंड्स एक ऐसा कॉइन्स ढूंढना, एक ऐसी कॉइन्स ढूंढना जहाँ पर हम एक डायरेक्शन में अप जाए या फिर डाउन जाए, ठीक है। वहाँ पर हम अपना लो पोर्टफोलियो ग्रो कर सकते हैं। तो ये बेसिकली में हाईली वोलेटाइल कॉइन है जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स है, ठीक है। आपने ये वाले कॉइन्स नहीं चॉइस करने। तो फ्रेंड्स वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इसकी जो पीछे वजह है, जो रीजन है, वो सिर्फ एक ही है कि आपको समझ आए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने ये, इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने नेक्स्ट वन ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपको गेनर्स का, इसके बाद आपको ऑप्शन नजर आ रहा है लूजर का, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, गेनर्स वाले एंड लूजर वाले। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ठीक है। इन्हें जरा गौर से देखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल मैं गेनर वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। फ्रेंड्स ये वाली वो कॉइन्स आपके सामने नजर आ जाएंगे जो कि 24 आवर्स में जिसका हाई वॉल्यूम किया है, ठीक है। फ्रेंड्स जैसा कि नंबर 1 पे आ रहा है RIF, ठीक है। तो RIF एक कॉइन्स है जिसका 24 आवर्स में 38% जो RIF है वो अप हुआ, यानी कि अगर आप $1 की इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग में $1 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके $38 इस कॉइन से बन चुके होंगे 24 आवर्स में। ये इतना हाई गया है। तो फ्रेंड्स हमें ढूंढने इस तरह की कॉइन्स जो कि बेसिकली में हाईली पंप करे और 24 आवर्स में जिसका अच्छा खासा वॉल्यूम हो, ठीक है। 24 आवर्स में जो हाईली पंप करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमें इस तरह के कॉइन्स ढूंढने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल अगर मैं RIF के ग्राफ के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके सामने इसका ग्राफ जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 1 आवर्स का ग्राफ ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर 1 आवर्स का ग्राफ RIF का ओपन हो चुका है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 1 डे का ग्राफ अगर ओपन करता हूँ तो 1 डे में RIF जो कि एक कॉइन्स है, ठीक है,
इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले दिन ये कितना पंप किया, कहाँ से कहाँ तक पंप किया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इजीली आपको यहाँ पर अंदाजा भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाली कैंडल्स को जरा गौर कीजिएगा, ये वाली कैंडल्स को, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको मैं दोबारा शो ऑफ करवाऊँ अच्छे तरीके से, तो ये वाली कैंडल्स को जरा गौर कीजिएगा, ये वाली कैंडल्स को, ठीक है फ्रेंड्स। ये वाली कैंडल्स आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा पंप हुई, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप इजीली आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वाला कॉइन्स कितना पंप हुआ 24 आवर्स में, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमें इस तरह का कॉइन ढूंढना है, हमें इस तरह के कॉइन्स में ट्रेड लेनी है जिसमें यानी कि 24 आवर्स में वॉल्यूम अच्छा खासा है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इस तरह का कॉइन्स हम किस तरह से ढूंढ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपने फिक्र नहीं करनी, सबसे पहले आपने बैक आना है। बैक आने के बाद आपने यहाँ पे, हम गूगल के ऊपर आते हैं, गूगल के ऊपर आने के बाद मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया RIF कॉइन्स। तो यहाँ पर जैसे मैंने RIF कॉइन्स सर्च किए तो यहाँ पर आपके सामने आ चुका है कि जो ये वो क्वेश्चन है नीचे आपके सामने नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये वाले, ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपके सामने नीचे ये वाले नजर आ रहे हैं, ये वो क्वेश्चन है जो कि अक्सर लोग इसके मुतालिक पूछते हैं, यानी कि व्हाट इज RIF कॉइन्स क्या है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ RIF, इसके बाद व्हाट इज ऑल टाइम हाई ऑफ RIF ऑल टाइम कितना हाई गया, इसके बाद व्हाट इज द सप्लाई ऑफ RIF टोकन की कितनी सप्लाई। ये चार वो क्वेश्चन है जो कि हर बंदा गूगल के ऊपर सर्च करता है इस कॉइन्स के मुतालिक, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का पता चला, वो कौन सी चीज। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर सर्च करें व्हाट इज द सप्लाई ऑफ RIF टोकन, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, इट हैज अ सर्कुलेटरी सप्लाई ऑफ कितनी, यहाँ पर देख सकते हैं 3030301 RIF कॉइन्स एंड द मैक्सिमम सप्लाई इज नॉट अवेलेबल। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्या कहते हैं, इट हैज अ सर्कुलेटरी सप्लाई, मतलब वो सप्लाई जो कि मार्केट में जिसकी ट्रेड हो रही है, ठीक है। एंड मैक्सिमम सप्लाई इज नॉट अवेलेबल, इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई यानी कि कितने इसने मैक्सिमम आने हैं वो इसकी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये अंदाजा हुआ कि इसकी जो सर्कुलेटरी सप्लाई है वो तो मार्केट जितनी यानी कि मार्केट में फिलहाल इसके कॉइन्स चल रहे हैं उसकी सप्लाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन इसकी मैक्सिमम सप्लाई कितने यानी कि माइनिंग के बाद आ सकते हैं वो यहाँ पर अनअवेलेबल है, यानी कि उसकी प्रेडिक्शन अभी तक नहीं की गई। तो यहाँ से ये अंदाजा हो सकता है ये कॉइन्स कितना पंप कर सकता है, कितना डाउन आ सकता है, ठीक है। यानी कि RIF कॉइन्स अपनी जब से ये लिस्टेड हुआ है जब से ये क्रिप्टो की दुनिया में लिस्टेड हुआ तब तक ये कितना हाई गया। तो कहते हैं व्हाट इज द ऑल टाइम हाई ऑफ RSK इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर द हाईएस्ट प्राइस पेड फॉर RSK इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क RIF स्टैंड फॉर RIF इज 0.45, ठीक है। फिलहाल इसकी मार्केट की प्राइस कितनी चल रही है, यहाँ पर व्हाट इज द प्राइस ऑफ RIF। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि RIF की फिलहाल प्राइस जो है वो कहाँ कितनी चल रही है। तो अगर हम मार्केट के ऊपर आकर देखते हैं तो 0.16 के ऊपर आ चुके हैं। व्हाट इज RIF टोकन, तो यहाँ पर इसके मतलब आप रिसर्च। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ, यहाँ पर ये जरा गौर कीजिएगा, इस सेंटेंस को जरा गौर करना है आपने, ये वाले सेंटेंस को, ठीक है। यहाँ पर टुडे इज 0.160, यहाँ पर इसकी प्राइस यानी कि 0.160 विद 24 आवर ट्रेडिंग वॉल्यूम इसका इतना है। इसके बाद वी अपडेट आवर RIF, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया, कौन सी वेबसाइट है, कॉइन मार्केट कैप। अगर आप कोई भी कॉइन्स के मतलब रिसर्च करना चाहते हैं तो कॉइन मार्केट कैप इज द बेस्ट वेबसाइट टू रिसर्च एनी कॉइन फंडामेंटल एनालिसिस के लिए किसी भी चीज को रिसर्च करना है तो कॉइन मार्केट कैप आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर RIF जो है कॉइन्स हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि वन डे में कितना हाई गया, यहाँ पर ये भी यहाँ पर देख सकते हैं वन डे में फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना हाई गया, 32% हाई गया, और यहाँ पर इसकी वैल्यू अब कितनी 0.16 है, ठीक है। तो अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो यहाँ पर आप हमारे सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नजर आएगी। नीचे स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपको न्यूज का ऑप्शन नजर आएगा ऊपर, ठीक है। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपको न्यूज का नजर आ रहा है, ठीक है। ये न्यूज का, इसके बाद मार्केट, इसके बाद कम्युनिटी, इसके बाद अबाउट का, हमने न्यूज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही हमने न्यूज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो रूट स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क स्टैंड फॉर आर कहाँ से लिया गया, रूट स्टॉक से, और इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से लिया गया, आई से, और एफ कहाँ से लिया गया, फ्रेमवर्क से। न्यूज़ यहाँ पर इसकी वो न्यूज़ हमारे सामने। यहाँ पर हम मार्केट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बाइनेंस के ऊपर भी ये लिस्टेड है, उसके बाद गेटवे की XTM तमाम वो आपके सामने एक्सचेंज आगे आ जाएंगे जिसके ऊपर ये वाला कॉइन्स लिस्टेड है। एल बैंक के ऊपर लिस्टेड है, कॉइन एक्स के ऊपर लिस्टेड है, बिटगेट के ऊपर लिस्टेड है। ये तमाम आपके सामने वो वाले आ जाएंगे जिसके ऊपर लिस्टेड है, और उसके ऊपर वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं, कॉन्फिडेंस भी देख सकते हैं, उसकी स्कोर भी देख सकते हैं। बाइनेंस के ऊपर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी स्कोर है, ठीक है, यानी कि जितने अकाउंट लिक्विडेट हो चुके हैं ड्यू टू इसकी वजह से, ठीक है। तो ये बेसिकली में अब मेरे बात करने का आपसे मकसद क्या है, यहाँ से आप कॉइन मार्केट कैप से आप क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। और फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद कोई भी कॉइन्स का आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब आ जाएंगे फ्यूचर की एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है। कोई भी एक्सचेंज यूज करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई जो भी एक्सचेंज आप यूज करते हैं। इसके बाद आपने आ जाना है, ठीक है, बाइनेंस के ऊपर। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल गेनर वाले सेक्शन के ऊपर आएंगे, RIF आ चुका है, ठीक है।
अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फ्यूचर वाले सेक्शन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने फ्यूचर वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं वो वाला कॉइन सर्च कर लेता हूँ। कौन सा कॉइन है? RIF, ठीक है। तो RIF कॉइन्स मेरे सामने यहाँ पर आ चुके हैं। इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। वन टाइम मैंने इसके ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो RIF यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ कौन सा कॉइन RIF। तो इसके ऊपर मैंने जैसे ही RIF के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे सामने फ्रेंड्स ओपन हो चुका है RIF USDT, ठीक है। तो जिसके मतलब हमने फंडामेंटल एनालिसिस में रिसर्च कर ली थी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इसके ग्राफ के ऊपर क्लिक करने के लिए यहाँ पर हम कैंडल्स के ऊपर क्लिक करें तो ये इसका ग्राफ जो है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि वन डे में ये इतना हाई गया, इसके बाद ये यानी कि यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है कि जो कॉइन्स, ठीक है, जिस कॉइन्स की सर्कुलेटरी सप्लाई, यहाँ से भी आप सर्कुलेटरी सप्लाई चेक कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग डेटा के ऊपर क्लिक करते हैं तो जैसे ही आप ट्रेडिंग डेटा के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर नहीं, इसके इन्फो में चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, मार्केट कैप इसका इतना है। उसके बाद यहाँ पर सर्कुलेटरी सप्लाई यहाँ पर 1 बिलियन RIF है, टोटल सप्लाई भी इसकी 1 बिलियन RIF है और सर्कुलेटरी सप्लाई भी इसकी इतनी है। तो यहाँ पर आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नजर आई, ठीक है, कौन सी? कि इसकी जो सर्कुलेटरी सप्लाई है वो 1 बिलियन है और जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है वो भी 1 बिलियन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि कोई भी इसे वहीज ऐसा तो नहीं होगा जो इसे अप करवा सकता है, ठीक है। अभी आप फॉर एग्जाम्पल इसमें ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह के कॉइन्स को आपने चॉइस करना था जो कि बेसिकली में डेड हो लेकिन उसमें 24 आवर्स में अच्छा खासा वॉल्यूम्स आए। आपने बेसिकली में वो वाला कॉइन चॉइस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये तो RIF है, ठीक है। अब RIF के अलावा अगर आप कोई और कॉइन्स भी देख सकते हैं, ठीक है, उनमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। इस तरह से आप अपने ग्रो कम से कम पोर्टफोलियो को एक लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड लगा के ग्रो कर सकते हैं, जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लेकिन टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही कम इंपॉर्टेंट अहमियत रखता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वाला तरीका कार है कि आप किस तरह से अपने लो पोर्टफोलियो को ग्रो करके अपना हाई पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टिल नेक्स्ट वीडियो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।